अगर आप किराए पर रहते हैं या अपने घर में किराएदार रखते हैं तो 2025 के ये नए रेंट रूल्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। रूल नंबर 1, हर रेंट एग्रीमेंट को साइन होने के 60 दिनों के भीतर डिजिटली स्टैम्प होना, साथ साथ उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। पालन न करने की दशा में 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। रूल नंबर 2, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में अधिकतम 2 महीने तक, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में अधिकतम 6 महीने तक ही सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है। रूल नंबर 3, रेंट बढ़ाने से पहले कम से कम 12 महीने पूरे होना आवश्यक है और लैंडलॉर्ड को 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। रूल नंबर 4, लैंडलॉर्ड किसी भी टेनेंट को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। एविक्शन के लिए रेंट ट्रिब्यूनल का आदेश होना अनिवार्य है। रूल नंबर 5, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन या जरूरी रिपेयर्स के लिए लैंडलॉर्ड को 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। टेनेंट की प्राइवेसी का इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। रूल नंबर 6, अगर लैंडलॉर्ड 30 दिनों में आवश्यक रिपेयर्स नहीं कराता है तो टेनेंट खुद रिपेयर्स करवाकर उसका अपकमिंग मंथ में जो रेंट है उसे डिडक्ट कर सकता है, बशर्ते उसके पास उचित प्रूफ हो। रूल नंबर 7, हर किराएदार का अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है ताकि रिकॉर्ड स्पष्ट रहे और मिसयूज को रोका जा सके। रूल नंबर 8, 5,000 रुपए से अधिक मंथली रेंट के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य है ताकि सभी ट्रांजैक्शंस का साफ साफ रिकॉर्ड रहे और फ्यूचर डिस्प्यूट्स को रोका जा सके। रूल नंबर 9, 50,000 रुपए से अधिक मंथली रेंट पर सेक्शन 194(1)(b) के तहत टीडीएस डिडक्शन होना कंपलसरी है ताकि इनकम टैक्स एक्ट का कंप्लायंस हो सके। रूल नंबर 10, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या किसी भी अन्य यूटिलिटी को काटना इलीगल है जब तक ट्रिब्यूनल के आपके पास ऑर्डर ना हो। अब किसी भी प्रकार का कोर्सिव टैक्टिक्स पनिशेबल ऑफेंस रहेंगे। रूल नंबर 11, रिटर्न या डिजिटल एग्रीमेंट अब मैंडेटरी है। सभी रेंट एग्रीमेंट्स अब रिटर्न या डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। वर्बल एग्रीमेंट्स अब माने नहीं जाएंगे। साथ ही साथ इनका लोकल अथॉरिटी पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो ऐसी पार्ट बी के लिए कुछ अन्य रूल्स बचे हुए हैं, उनके लिए जुड़े रहें। शुक्रिया।